एमपीसीए के नए अध्यक्ष महारिमन सिंधिया क्रिकेट को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे, जहां ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और संभाग स्तर पर खुद ग्राउंड पर उतरकर खेल प्रतिभाओं को सामने लेकर आएंगे। ये बात खुद महारिमन ने चेयरमैन की कुर्सी संभालने के बाद कही। देखिए खास रिपोर्ट। सिंधिया की तीसरी पीढ़ी को एमपीसीए की कमान। 29 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने महारिमन। चेयरमैन बनते ही तोड़ा दादा और पिता का रिकॉर्ड। महारिमन ने बताया क्रिकेट प्लान। गांव-गांव में ढूंढेंगे क्रिकेटर्स, महिलाओं को देंगे मौका। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कमान अब सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथों में आ गई है। 29 साल की उम्र में महारिमन सिंधिया ने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालकर नया इतिहास रच दिया है। पदभार ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके सहित एमपीसीए के तमाम सदस्य मौजूद रहे। ऐलान होते ही महाराज ने अपने युवराज का स्वागत किया और अपने बेटे आर्यमन को गले लगाया। थोड़ा आप भी थोड़ा प्यार करते एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा एजीएम इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुई। इसमें नई कार्यकारिणी चुने जाने की घोषणा की गई। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उनके साथ पूरी कार्यकारिणी का चुनाव भी निर्विरोध हुआ है। 29 साल की महारिमन एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उन्होंने एमपीसीए के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछली कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा कार्य किया। जिन्होंने साथ में आके एक ही दिशा में निर्णय लिया कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा जाए, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है, जो पिछले 6 साल और उससे पहले भी जो एमपीसीए की टीम रही है, अभिलाष जी, संजीव जी, पवन जी, नवनीत जी, सबको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरीके के साथ उनने ये जिम्मेदारी निभाई है, प्यार के साथ, गंभीरता के साथ, उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट आगे लेके आए हैं मध्य प्रदेश के लिए। रणजी ट्रॉफी की जीत, वुमेंस क्रिकेट कप की जीत और एक नई सोच के साथ हमारे स्टेडियम में एक म्यूज़ियम खोलने की एक सोच जो लाई है वापस। मैं कहना चाहूँगा कि विदेश में और इस देश में इतनी खूबसूरत म्यूज़ियम नहीं है जो मध्य प्रदेश की क्रिकेट की इतिहास को सामने लेके आती है। तो इन सारे चीज़ों के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह ये जिम्मेदारी निभाई। अब आते हैं जो भविष्य में और अभी जो हम काम करना चाहते हैं, हम उनकी सीख के साथ, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी की सीख के साथ, हम जिस तरीके से उन्होंने एक पारिवारिक माहौल बनाया है एमपीसीए में, यही टीम के साथ हम वही माहौल आगे लेके जाना चाहेंगे। हर एक निर्णय हाथ में हाथ मिला के लेना चाहेंगे, क्योंकि ये हर एक टीम में कभी आए नहीं होता है, खाली एक टीम ही होती है। और जब दूसरों की विचार लेते हुए एक निर्णय लेते हैं, तब वो निर्णय और भी सफल होता है। दूसरी चीज़ है, हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पे हम अपना जो संबंध है वो और मजबूत करें हमारे स्काउटिंग सिस्टम्स के साथ, और हम चाहते हैं कि हम खुद से डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स का दौरा करें, ताकि हम वहाँ के लोगों को और अच्छी तरह समझें, वहाँ की कठिनाइयाँ को और अच्छी तरह समझें, ताकि और अच्छी समाधान सामने आए। तीसरी चीज़ है, हम चाहते हैं कि किसी तरह समझ के टेक्नोलॉजी का उपयोग और करें।
चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो या मैनेजमेंट में हो। हम देखना चाहेंगे कि देश में और विदेश में किन विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करा जा रहा है और वही टेक्नोलॉजी को यहाँ वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य की योजनाओं को लेकर ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे MPCA के परिवार ने मुझे ये मौका दिया है और समझा है कि मैं ये जिम्मेदारी आगे लेके जा सकता हूँ और मेरा यही उद्देश्य होगा कि मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पे लेके आऊँ और सबको मेरे साथ एक परिवार की तरह लेके जाऊँ और हमारे युवा क्रिकेट को और जोश दिलवाऊँ और ग्रामीण स्तर पे पहुंचाऊं। प्रायोरिटीज क्या रहेंगे सर? वही ग्रामीण क्रिकेट, महिला क्रिकेट और अपने डिविजन्स पे, अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस रखूं ताकि वो और हमारे करीब आए। बिल्कुल, और पूरे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करें। IPL को कहाँ तक लेके जाना है अभी आप वो तो देखते जाइएगा, पहले अगले साल फिर से उस पर बात चर्चा होगी, लेकिन हर साल जैसे मैंने कहा है हर साल हमें एक नई ऊंचाई को लेके जाना है MPL। सिंधिया पैनल के सुधीर असनानी MPCA के सचिव बने हैं, अरुंधति किरकिरे सह सचिव, विनीत सेठी उपाध्यक्ष, संजीव दुआ कोषाध्यक्ष बने हैं। मैनेजिंग कमेटी में संध्या अग्रवाल, प्रसून कनमड़ीकर, राजीव सिरोडकर और ब्रजेश राणा को चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।